आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है कि जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 4 है। इसे बाह्य अर्धचालक बनाने के लिए एंटीमनी की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। हमें यहाँ पे दिया है, इसके लिए यहाँ पे विकल्प ए में दिया है कि प्राप्त पदार्थ एन प्रकार का जर्मेनियम होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन तथा होल बराबर संख्या में होते हैं। बी में दिया है प्राप्त पदार्थ पी प्रकार का जर्मेनियम होगा और सी में यहाँ पे दिया है प्राप्त पदार्थ एन प्रकार का जर्मेनियम होगा जिसमें कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की अपेक्षा अधिक होगी। और यहाँ पे डी में दिया है प्राप्त पदार्थ एन प्रकार का जर्मेनियम होगा जिसमें कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की अपेक्षा कम होगी। इसे समझने से पहले हम कुछ मूलभूत बातों को देखते हैं, जैसे कि शुद्ध अर्धचालक या नैज अर्धचालक। वे अर्धचालक जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं मिली होती, जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, वैसे हम शुद्ध अर्धचालक या नैज अर्धचालक कहते हैं। इसके उदाहरण हम देखें तो जर्मेनियम होता है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 32 तथा सिलिकॉन जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 14। तो यहाँ पे हमें प्रश्न में क्या दिया गया जर्मेनियम। यहाँ हम जर्मेनियम का यदि देखें, इसका परमाणु क्रमांक 32 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 तथा 3p6 तथा 3d10 तथा यहाँ पे होगा 4s2 तथा 4p2। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके यहाँ पे प्रथम कोष या प्रथम कक्षा में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, द्वितीय कोष में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तथा तृतीय कोष में यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तथा अंतिम कोष में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अर्थात इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण से जो जर्मेनियम है या शुद्ध अर्धचालक है उसकी जो संयोजकता है कितनी होगी यहाँ पे धन 4 होगी। आप इस चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे शुद्ध अर्धचालक को, तो यहाँ पे जो जर्मेनियम है उसकी जो संयोजकता है कितनी है यहाँ पे धन 4 है। तो इस प्रकार से जर्मेनियम को हम लेते हैं जिसकी संयोजकता धन 4 है, अर्थात इसके अंतिम कोष में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन वो निकटतम यहाँ परमाणुओं के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझा करके सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इस प्रकार से इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण से जो एक परमाणु है वह अन्य 4 परमाणुओं के साथ यहाँ पे सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे हमें प्रश्न में क्या दिया है एंटीमनी दिया है जिसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है Sb होता है। तो इसका जो परमाणु क्रमांक हम देखते हैं तो इस एंटीमनी का जो परमाणु क्रमांक क्या है यहाँ पे 51 होता है। तो हम यहाँ पे इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 तथा यहाँ पे आ जाएगा 4s2 4p6 तथा 4d10 तथा यहाँ पे आ जाएगा 5s2 तथा 5p3। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसके यहाँ पे प्रथम कोष में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तथा द्वितीय कोष में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तथा तृतीय कोष में यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तथा चतुर्थ कोष में यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तथा अंतिम कोष में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अर्थात इसके अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसकी जो संयोजकता कितनी होगी यहाँ पे इसकी जो संयोजकता है वह 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण से यह धन 5 होगी। तो यह अर्थात यह पंच संयोजी परमाणु है। जैसे कि हमें प्रश्न में दिया था यहाँ पे एंटीमनी, तो हमने एंटीमनी का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, इससे यह हमने पता किया जिसकी जो संयोजकता कितनी है यहाँ पे धन 5 है, अर्थात इसकी जो संयोजकता धन 5 है। तो इस प्रकार से यदि हम इसे शुद्ध अर्धचालक जैसे जर्मेनियम में हम यहाँ पे उसको डोपिंग करते हैं तो इसकी जो संयोजकता धन 5 है, अर्थात क्या होगा इसके अंतिम कोष में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो निकटतम परमाणुओं के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझा से क्या बनाते हैं यहाँ सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं तथा यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है वह मुक्त रूप से उपस्थित होता है। तो इस कारण से यहाँ पे जो अर्धचालक बनता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो है वह अतिरिक्त होता है। तो इस प्रकार से जो अर्धचालक बनता है वह एन प्रकार का अर्धचालक होता है। तो ये इसे हम देखें तो यह 0 केल्विन ताप पर होता है, अर्थात जब परम ताप पे हम देखें तो यहाँ पे जो सभी परमाणु जो है अन्य परमाणु वो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं तथा जहाँ पे पंच संयोजी परमाणु हम मिलाते हैं उसके कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है अतिरिक्त होते हैं।
जब हम इसी n प्रकार के जो अर्धचालक है उसके ताप में वृद्धि करते हैं, यदि हम इसके ताप में वृद्धि इतना कर दें कि वह सामान्य कमरे के ताप पे हो, तब अर्थात 300 केल्विन ताप पर हो, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सहसंयोजक बंध वाले जो सभी यहाँ पे बंधे होते हैं उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन जो है वह मुक्त हो जाता है, अर्थात उसमें ऊर्जा ग्रहण करके जो इलेक्ट्रॉन है वह मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वह निकल जाता है तथा इसके स्थान पर एक होल उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ताप में वृद्धि होने के कारण से यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त अवस्था में निकल जाता है तथा यहाँ उसके जगह पे यहाँ पे एक होल उत्पन्न होता है। तो इस होल में जो अन्य इलेक्ट्रॉन है, सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन है, वे आते हैं जिससे कि जो होल है वह दूसरी जगह उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम ताप में वृद्धि करते हैं तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन तथा होल युग्म अलग से उत्पन्न होते हैं और पहले से यहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो पहले से ही रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जब ताप हम वृद्धि करते हैं तो यहाँ पे यदि n जो e है जो क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तथा जो NH जो है होलों की संख्या है, तो यहाँ पे क्या होगा जब हम कमरे के ताप में देखें तो यहाँ पे जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह होलों की संख्या से अधिक होगी तथा यहाँ जब 0 केल्विन ताप पर यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तथा होलों की संख्या यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि यहाँ कोई सहसंयोजक बंध नहीं टूटता। मगर जैसे ही हम ताप में वृद्धि करते हैं तो सहसंयोजक बंध टूटता है, जिसके कारण से यहाँ पे होल तथा इलेक्ट्रॉन युग्म उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी होलों की संख्या से। तो ये विकल्पों को देखें तो हमें पहला विकल्प में क्या दिया था, यहाँ बोला गया था कि जो प्राप्त पदार्थ है n प्रकार का अर्ध n प्रकार का जर्मेनियम होगा, जो होगा यह कथन सत्य है। मगर यहाँ पे इसमें दिया गया था कि जिसमें इलेक्ट्रॉन तथा होल बराबर संख्या में होंगे, तो यहाँ पे बराबर नहीं होंगे, जैसे कि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी। बी में दिया है p प्रकार का, तो p प्रकार का नहीं n प्रकार का बन रहा है। सी में दिया है कि n प्रकार का जर्मेनियम होगा तथा इसमें कमरे के ताप पर क्या गया है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होलों की संख्या से अधिक होगी, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है n बड़ा है किससे, NH से। तो यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है। तथा डी में यहाँ पे दिया है कि n प्रकार का जर्मेनियम होगा जिसमें कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होलों की संख्या की अपेक्षा कम होगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया हमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है किससे, होलों की संख्या से। तो यह कथन असत्य होगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, विकल्प सी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।